हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। वेलकम टू माय न्यू चैनल। चलिए आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, इसीलिए अपन इसको दो से तीन पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आपको इससे देखने को मिलेगा नीट में। चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अ- अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको इसको लास्ट वाला जो इसका पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अपन अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला आएगा टेस्टिस, फिर दूसरा आएगा एसेसरी ग्लैंड्स, फिर तीसरा सॉरी एसेसरी डक्ट्स, फिर तीसरा आएगा एसेसरी ग्लैंड्स, फिर चौथा आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अपन एक एक करके सब चीज़ की बात करते हैं। पहले अपन बात करेंगे टेस्टिस की। देखो, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस क्या होता है आप देख सकते हैं, सुटेबल होता है आउटसाइड आउटसाइड द एब्डोमेन। आउटसाइड द एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है ये। ठीक है। और ये टेस्टिस मान लो ऐसा होता है, ओवल शेप्ड का होता है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है। ठीक है, टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसका नाम है स्क्रोटम। आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर पूछ सकता है सवाल। ये क्या होती है? स्क्रोटम। ठीक है। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ये थोड़ा सा बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम करके रहता है, ताकि फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये मदद करता है। बॉडी का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम करता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, टेस्टिस इज कवर्ड बाय दी डेंस कवरिंग। और इसकी जो लेंथ होती है वो आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। अपन बात करते हैं, जब टेस्टिस का अपन बाइसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो अपन को कैसी दिखेगी? देखो, एक टेस्टिस में क्या होता है, 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें कि 1 से 3 आपको सेमनीफेरस सेमनीफेरस टिब्यूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स आप देख सकते हैं, जो दे रखा है 1 से 3 होते हैं एक लोब्यूल में। और टोटल लोब्यूल कितने होते हैं? टोटल लोब्यूल होते हैं 250। ठीक है, 250 लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसको अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब जो है इसमें जो है 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर है, तो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्टोली। सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। और इसको अपन नर्स सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और एक सेल इसके जो बीच में जो जगह आपको दिख रही है खाली, एक सेल इसके बीच में पाए जाते हैं, उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं उन्हें, और लिडिक सेल भी बोलते हैं। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बात हुई अपने टीएस ऑफ टेस्टिस की, कि टेस्टिस अंदर से कैसे दिखती है, और टेस्टिस का मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया। और जो जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो है इन मेल्स को, वो भी उसका भी काम यही करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेल्स में बियर्ड होती हैं, और जो मेल्स की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, वो भी किस कारण से होती है? इसकी वजह से होती है। ठीक है, अपन इसके और जो आप देख सकते हैं, जैसे लिडिक सेल है, सर्टोली सेल है, इनमें से कौन कौन से हॉर्मोन्स वगैरह निकलते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अपन देखते हैं अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स क्या होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम होता है पेनिस। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है पेनिस। ये क्या होता है? एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है, जो कि इरेक्शन के मदद आता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका जो इनलार्ज पार्ट होता है ना, इनलार्ज पार्ट होता है, इनलार्ज एंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। आप देख सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे ग्लांस पेनिस। ये पूछ लेगा, पेनिस का जो आगे का इनलार्ज पार्ट जो होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन
सी होती है लूज फोल्ड स्किन, जिसको अपन बोलते हैं फोल्ड स्किन। ये भी आपका पूछा हुआ एमसीक्यू है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एसेरी डक्ट के बारे में और एसेरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। एसेरी ग्लैंड्स पहले देखते हैं, फिर अपन एसेरी डक्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। एसेरी डक्ट, एसेरी ग्लैंड्स अपने कितने होते हैं? अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? अपना सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। पहला होता है अपना सेमाइनल वेसिकल्स, दूसरा होगा प्रोस्टेट, तीसरा होगा बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। कितने होते हैं अपने पास? 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। और देखो सेमाइनल वेसिकल जो है पेयर में पाया जाता है, यानी कि 2 होते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल भी 2 होते हैं। और प्रोस्टेट कैसा होता है? 1 होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा बताओ ग्लैंड ऐसा है मेल के अंदर जो 1 होता है? प्रोस्टेट आएगा उसका आंसर। अब देखो इनके जो सीक्रीशन है, जिससे हम मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम, आप देख सकते हैं फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में भी मदद आता है, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल का क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल की जो सीक्रीशन है वो क्या करेंगी? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इसमें रह गई एक मेल में एसरी डक्ट। एसरी डक्ट को याद करने की ट्रिक है, एसरी डक्ट को याद करने की ट्रिक है रीड। एसरी डक्ट को याद करने की ट्रिक है रीड। रीड जाने की सबसे पहले स्पर्म अगर लिख लेगा सर्टोली से, सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेके अगर लिख लेगा तो अपन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उधर से लिख लेगा तो सबसे पहले कहाँ से लिख लेगा? रेटी टेस्टिस से, रेटी टेस्टिस। फिर फिर क्या अपनी, फिर अपनी बासा, बासा इफ्रेंशिया, बासा इफ्रेंशिया। फिर आएगी एपिडिडाइमिस, क्या आएगी? अपनी एपिडिडाइमिस। और फिर लास्ट में आएगी बासा डिफरेंशिया। ये पूछ लेता है, ये बहुत फेमस सवाल है, ये पूछ लेता है 2-3 बार आपका ये सवाल आ चुका है कि करेक्ट ऑर्डर बताइए कि मेल के एसरी डक्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं रीड से, रीड, ठीक है। रीड से आप याद रख सकते हैं बासा डिफरेंशिया। वो थोड़ी आप स्पेलिंग्स में देख लेना, गलती हो सकती है तो आप किताब से मिला सकते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, अपना जो है मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो कंप्लीट हो गया है। अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा? एक तो देखो ओवरी आती है, फेलोपियंस ट्यूब, ठीक है, यूट्रस, कर्वेक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। जे सारे ऊपर वाले पार्ट और मेमोरी ग्लैंड्स मिला के जो है इंटीग्रल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोवाइड करती है किसके लिए? टू सपोर्ट जी ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है। अब अपने जो एनसीईआरटी में दे रखा है ओवरी के बारे में दे रखा है। ओवरी क्या करती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है डेट कैन प्रोड्यूस दी गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट का नाम क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है? ओवम, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मैं थोड़ा सा आपको इन दोनों के डायग्राम भी दिखा दूंगा जब अपन वो पढ़ेंगे। ओवम का भी दिखा दूंगा जो एनसीईआरटी में है, और स्पर्म का भी दिखा दूंगा जो एनसीईआरटी में है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत उसके पार्ट्स जो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब अपन वो पढ़ेंगे ना स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, तब उसके डायग्राम्स को देख लेंगे। चलिए अपन अभी ओवरी के बारे में बात करते हैं। जे मैंने आपको बता दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्या करती है? ओवम को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसकी लेंथ आप याद रख सकते हैं 2 से 4 इन लेंथ होती है, ठीक है। 2 से 4 आप देखें तो इसकी होती है 4 से 5 टेस्टिस की, और टेस्टिस की 4 से 5 होती है, ब्रेथ होती है 2 से 3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, जी जी क्या होती है? कनेक्ट होती है बाय दी यूट्रस बॉल। आप देख सकते हैं, मैं आपको रफली डायग्राम बना के दिखाता हूँ यूट्रस का कैसा होता है, ठीक है। यूट्रस का रफली डायग्राम होता है, ठीक है। और यहाँ अपनी जो है ओवरी होती है जो कि इस लीगामेंट से लगी हुई होती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन फंडस बोलते हैं। ये जो होता है मेन अपना यूट्रस होता है, ठीक है। ये वाला अपना जो होता है फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। ये अपनी क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब। मैं आपको अभी फर्टिलाइजेशन में भी बताऊंगा कि फेलोपियन ट्यूब में किस जगह जो है स्पर्म और ओवा आते हैं जो फ्यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, ठीक है। ये जो है थिन
एपिथीलियम से क्लोज्ड होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के दो जोन होंगे, पेरीफेरी वाला यानी कि बाहर की तरफ वाले को कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर वाले को क्या बोलेंगे अपन, मेड्यूला, सॉरी हाँ सही है, मेड्यूला बोलेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस जो है, यूट्रस को अपन बॉम्ब भी बोलते हैं। और अगर अपन यूट्रस को मान लो पलट दें तो आपको कैसा लगेगा, पियर जैसा लगता है ना। पियर आप खाते हैं ना, नाशपाती, नाशपाती जैसा लगता है। ये भी लाइन आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, अटैचेस टू दी पेल्विक बॉल बाई लिगामेंट्स। यूट्रस जो अटैच होता है पेल्विक बॉल बाई लिगामेंट्स। अब यूट्रस की 3 लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेयर के नाम पूछ सकता है, एक्सटर्नल, मिडल, इनर। एक्सटर्नल का नाम है पेरीमेट्रियम, और मिडल का नाम है मायोमेट्रियम, और इनर का तो सबको मालूम ही रहता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है, क्योंकि इसको काफ़ी सारे ग्लैंड्स जो है कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। ठीक है, और मिडल वाली होती है मस्कुलर। मस्कुलर लेयर जब जो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होती है तब जो है काम करता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करता है, जिससे कि फीटल रिफ्लेक्स होता है और बच्चा मदर के यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपने देखा होगा ज़्यादातर आपको 5 पार्ट दिखेंगे, 5। ठीक है, पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा होता है लेविया मेजोरा, तीसरा होगा आपका लेविया माइनोरा, चौथा होगा आपका हाइमन लेयर, और पांचवा होगा क्लाइटोरिस, क्लिटोरिस। ठीक है, अपन बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच कवर बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। लेबियम मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, आप देख सकते हैं। और लेबियम माइनोरा क्या होता है, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर दी लेबियम मेजोरा। ठीक है, और हाइमन क्या होता है, पार्शियली कवर्ड बाय, पार्शियली एक लेयर होती है जो कि वजाइना को कवर करके रखती है। ठीक है, और अपन बात करते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, अपर जंक्शन पे पाया जाता है ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फैटी, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू किस में आएगा, मॉन्स प्यूबिस में। ठीक है, लेबिया मेजोरा में फ्लैशी टिश्यूज आएगा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज, और पेयर फोल्ड किस में आएगा, लेबिया माइनोरा में। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ऑप्शंस में घुमा सकता है, स्टेटमेंट वाला डाल देगा, पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और आपको थोड़ा सा इस साल जो है नीट 2023 के लिए थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाले सवाल भी लगाने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार स्टेटमेंट वाले सवाल काफ़ी आए थे पेपर में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी मेमोरी ग्लैंड्स की। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, और इसमें जो है वेरियल अमाउंट ऑफ फैट होता है। आपको मालूम हो अपना जो मेमोरी ग्लैंड्स है, जो मैमल्स में है, वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो जो मॉडिफिकेशन है वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अपन बढ़ते थोड़ा सा आगे, ग्लैंडुलर टिश्यू में देखेंगे कि मिल्क फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन से इसमें हॉर्मोन्स वगैरह काम में आते हैं। देखिए, मिल्क अगर बनाना होगा तो वो उसमें काम में आएगा प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन में कौन काम में आता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क, अब देखते हैं मिल्क फॉर्मेशन डिवाइडेड इनटू मेमोलरी लोब्स। मेमोलरी लोब्स कितने होते हैं, ये पूछ सकता है सवाल, क्योंकि अपना एनसीईआरटी में दे रखा 15 से 20 होते हैं। ठीक है, अब जो है कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। मेमोरी लोब में बहुत सारे सेल्स के क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि सेल्स के बहुत सारे गुच्छे, जिन वो मिलके क्या बनाएगी, अपनी एल्वेलाई। एल्वेलाई, एल्वेलाई फिर किस में होगी, एल्वेलाई ओपन्स इनटू मेमोलरी ट्यूब्यूल। ठीक है, मेमोलरी ट्यूब्यूल से जॉइंस टू मेमोलरी डक्ट। मेमोलरी डक्ट से आप थोड़ा सा वाइडर वाले पार्ट पे जाओगे, जॉइंस टू फॉर्म एम्पुला। एम्पुला से, एम्पुला से कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट से सीधा सक आउट बच्चे, ठीक है, सीधा सक आउट हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अपन बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की। पहले अपन बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहला जो आएगा ना, स्पर्मेटोगोनिया होगा,
आपको इसकी प्लॉइडी बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये प्लॉइडी में जो पूछ लेता है, ठीक है, प्लॉइडी वाले सवाल इससे बहुत बनते हैं। तो आपको याद रखनी है कि स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है। फिर उससे माइटोसिस होगी, ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसमें फिर मियोसिस होगी, फिर उसमें बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसमें फिर से मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस कितनी बार होती है इसमें? 2 बार। और माइटोसिस कितनी बार होती है? 1 बार। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अपना जो है एक स्पर्मेटोगोनिया से पूछ लेगा, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं? बोलेंगे अपन 4। आपको याद रखना है, अपन क्या बोलेंगे? 4। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनते हैं? 4 स्पर्म बनते हैं। पहले आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोसिस। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस। फिर बनेगा स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ वाला। आप ध्यान देना, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहने जा रहा हूँ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे अपन? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? स्पर्मेटाजेनेसिस। और एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है? जब जो है स्पर्म जो है फुल्ली न्यूट्रिशन होके सर्टोली से निकलता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, अपन थोड़ा सा हाइपोथैलेमिक, सॉरी, हाइपोथैलेमिक वाले हॉर्मोन्स जीएनआरएच जो है एफएसएच एलएच के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहले अपन मेल्स में ही देखेंगे। ठीक है, एफएसएच जो है सर्टोली पे काम करता है, सर्टोली पे काम करता है और हेल्प इन स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, एलएच जो है एलएच लिडिक सेल, और जो क्या बनाएगा? एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनाएगा, जो कि स्पर्मेटाजेनेसिस में काम में आएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो देखो, एफएसएच और सर्टोली एस एस, और देखो लिडिक सेल LH LL। ठीक है, लिडिक सेल और ये LH हार्मोन, इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में खाली अपन इतना ही रखेंगे, और अगली वीडियो में इसका आगे वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू। अगर अपन हम मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है।